क्या राज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार साज रही है अपनी राजनीति, या फिर कठपुतली वो बन गए हैं केंद्र सरकार के? सीधे रुख करते हैं, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। और आपसे मेरा ये सवाल है राजीव शुक्ला जी, कि कहीं क्या कुल मिलाकर कांग्रेस का जो ये इतिहास और जो एग्जाम्पल आप सेट कर रहे हैं, चाहे वो रुमेश भंडारी हो, चाहे सैयद सिप्ते रजी हो, चाहे अब हंसराज भारद्वाज हो, कहीं ना कहीं राज्यपाल की भूमिका केंद्र सरकार की कठपुतली के रूप में अगर बनती जा रही है तो ये वाकई बहुत बहुत दुखदायक है किसी भी लोकतंत्र और उसके संविधान के लिए। देखिए, जहां तक रमेश भंडारी जी की बात आप बार बार कहते हैं, तो मैं बता दूं कि उस समय रमेश भंडारी के जमाने में देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री जी है ना, यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट। चलिए, तो बीच में कल्याण सिंह जी की सरकार को बर्खास्त करके सरकार आपकी बन रही थी उत्तर प्रदेश में उस वक्त, जगदम्बिका जी की। हमारी कोई नहीं सरकार बन रही थी उस समय। लोकतांत्रिक कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सब मिलके जो है एक सरकार बन रही थी वहां पे, ये हाल था। और जो जगदम्बिका पाल जी ने बात कही वो बात एकदम सटीक है, जिसका शाहनवाज जी हमारे मित्र हैं, चतुर खिलाड़ी हैं राजनीति के, उसका जवाब बचा गए। एक तरफ तो आप कहते हो कि सदन में बहुमत साबित होना चाहिए, और दूसरी तरफ इनके मामले में कह रहे हो कि नहीं, जो हाई कोर्ट कहे वही सही। तो आज इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो क्यों नहीं सही है? और अक्टूबर में जब हंसराज भारद्वाज सदन में बहुमत साबित कराने के लिए कह रहे थे, तो आपने सदन में बहुमत क्यों नहीं साबित कराने के लिए किया? और 16 विधायक आपने निकाल दिए और तब कहा कि बहुमत कराओ। तो आपने सदन का भी मजाक बनाया, धोखा दिया। और कभी कहते हो हाई कोर्ट सही है, कभी कहते हो कि जो है सदन में बहुमत होना चाहिए। तो जो सूट करे वही सही, और जो सूट न करे वो न सही, खाता न वही, जो बीजेपी का है वही सही। यही वाला काम इस समय चल रहा है। जी, मैं इसका जवाब राजीव जी चाहूंगा शाहनवाज हुसैन दे, लेकिन एक सवाल और। आपने कहा बहुत सारे गवर्नर्स के नाम अंजना ने लिए, उसमें एक बड़े गवर्नर थे बिहार के, बिहार जैसे सूबे के, बूटा सिंह। और बूटा सिंह ने जो कुछ भी किया बिहार में, नीतीश की सरकार बनने की सारी संभावनाएं 2005 में खत्म कर दी। बिना किसी सरकार की संभावना टटोले बगैर उन्होंने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की। 6 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्यपाल ने जो फैसला लिया असंवैधानिक फैसला था। एक तरह से राज्यपाल के उस फैसले को कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने बुरी तरह राज्यपाल को फटकार भी लगाई। जिस तरह से राज्यपालों का इस्तेमाल होता रहा है, आज से नहीं, नेहरू के समय से, और केरल में सरकार बर्खास्त की गई थी 56-57 में, उसके बाद से लगातार इंदिरा गांधी के समय में, हालांकि उससे कहीं एनडीए सरकार मुक्त नहीं है, एनडीए सरकारों ने भी वही किया। कहीं लगता नहीं कि राज्यपाल को, जो भी केंद्र में सरकार होती है, वो राज्यपाल को रबर स्टाम्प की तरह, कठपुतली की तरह रखना चाहती है और समय समय पर अपने पॉलिटिकल राइवल को या उसकी सरकार को गिराने के लिए इस्तेमाल करती है? देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने इतने जजमेंट दे दिए हैं कि अगर आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जो है राज्यपाल के पास बहुत संभावना नहीं रह गई कि मनचाहा काम कर सके। और इसके बाद संसद में भी आता है, 356 का मामला लोकसभा राज्यसभा में भी आता है इंडोर्समेंट के लिए, तो वहां भी तो रुक सकता है। और यदि आपको रमेश भंडारी वाले केस में याद हो, अगर आपको कल्याण सिंह जी के केस में याद हो, उस समय की सरकार, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार ने रेकमेंड किया था उनको हटाने का, लेकिन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने मंजूर नहीं किया। जी बिल्कुल। तो राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने इतनी बंदिशें लगा दी है कि राज्यपाल बहुत कुछ नहीं कर सकता है। वही ये लोग लेकिन राज्यपाल को जहां मौका मिलता है, सूट करे तो गलत, मौका देखकर चौका मारता है, जैसे सिप्ते रजी ने किया 2005 में। एनडीए को बहुमत था, एनडीए के पास नंबर्स थे, लेकिन उन्होंने शिबू सोरेन को बुला लिया सरकार बनाने के लिए। शाहनवाज जी, बहुत सारे इल्जाम लगाए गए हैं, लेकिन कहीं भी जब भी एनडीए की बारी आई, एनडीए ने भी वही कहा और किया है। और जो अभी राजीव शुक्ला कह रहे हैं, इस बात में तो दम है कि स्पीकर भी एक संवैधानिक पद होता है। जिस तरह से राज्यपाल के पद की गरिमा होती है, वैसे स्पीकर के पद की भी होती है। और कर्नाटक में जो कुछ स्पीकर ने किया, कहीं न कहीं वो भी संवैधानिक दायरे से बाहर था और एक तरह से गैर लोकतांत्रिक था। देखिए, स्पीकर ने अपने विवेक से फैसला लिया, और गवर्नर साहब तो आज शाहनवाज जी, फिर तो हंसराज भारद्वाज भी अपने स्वविवेक से फैसला ले रहे हो, कह रहे हैं राजीव शुक्ला जी। फिर दोनों विवेकी लोग हैं, देश का बहुत भला हो रहा है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि आज वो विधायक आए हैं, उस दिन भी राज्यपाल ने कहा था कि सदन के फ्लोर पर आइए। हम आज भी कह रहे हैं कि सदन के फ्लोर पर आइए। ये हंसराज, मान लीजिए राजीव शुक्ला जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और जगदम्बिका जी, इन दोनों गवर्नर हो जाएं, तो ये भूले नहीं कि हम कांग्रेस के नेता हैं। ये बेचैन हो रहे हैं, जैसे मछली पानी के बिना बेचैन है। ये भारद्वाज जी वहां पर जाकर बेचैन है कि साउथ में कमल खिला कैसे, और वहां पर कर्नाटक में जिस तरह कांग्रेस की हालत है, उसके वजह से वो जानबूझकर इस तरह का काम कर रहे हैं। अथॉरिटी है
स्पीकर इज ऑल्सो कस्टोडियन ऑफ द हाउस। क्या स्पीकर की भूमिका को रेखांकित नहीं करेंगे? अगर एक तरफ गवर्नर पे लगातार आप कह रहे हैं कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, वो एक संविधान का है, उसको निष्पक्ष है, तो आप वहीं स्पीकर की निष्पक्षता पे आप नहीं इसकी मीमांसा और समीक्षा करेंगे? एक स्पीकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह से, एजेंट की तरह से 16 लोगों को डिस्क्वालीफाइड कर दे, उनको मतदान से वंचित कर दे, इतना बड़े, और इस पे सुप्रीम कोर्ट के आज फैसले के बाद इतने की इजाजत देता है, इसीलिए सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन अगर स्पीकर की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं तो इसके साथ ही सवाल गवर्नर की भूमिका पर भी खड़े होते हैं, और दागदार यहां सभी पार्टियां दिख रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ये सभी खास मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे। हमारे साथ राजीव शुक्ला जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जगदम्बिका पाल जी, साथ ही साथ शहनवाज हुसैन रहेंगे। और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे महंगाई की, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की, और डीजल, केरोसिन ऑयल और एलपीजी में जो कीमतों की बढ़ोतरी की बात की जा रही है उसकी। बिल्कुल मार पड़ रही है आम आदमी पर महंगाई की। छोटे से ब्रेक, फौरन लौटते हैं, आप देखते रहिए News 24।